भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पे एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दिवाली पर। कौन सी झाड़ू खरीदें, सिक्कों वाली या प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदें। भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं? यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से धन बचे, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन धर्म हिंदू दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देख लो दिवाली का त्योहार कब है। तो भक्तों, दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास करती जाती हैं। इससे आपके घर में जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश है कि आज आप अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना। तो मैं जो उपाय बताने जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा धन मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा आते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार
कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज खरीदते हैं उनमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष्ठटक भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे हम घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि यह हर वीडियो में बता चुका हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती हैं, घर में जाती हैं। आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी आए तो अपने घर को पवित्र वातावरण सुगंधित अपने धूप जला करके रखें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन रुपया पैसों की कभी कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़ा है, करकट है, गंदगी चीजों से घर में माँ लक्ष्मी की बहन को अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उसके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। इसलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिन्हें हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक के तांबे के बर्तन है या स्टोर रूम में रखे हैं। सनातन शास्त्रों दिवाली एक टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें। टूटे हुए जो चीज है निगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे। घड़ी जो है इस समय का प्रतीक है और जिससे समय बंद हो जाए उस समय रुके हुए के टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में निगेटिविटी प्रभावित वस्तु दोष और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती है। साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज है नोट करके रखें इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है, देखिए माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में जहां पर अंधेरा हो वहीं दीप भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह सुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु
अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह निगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों का पहनना शुरू कर देते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे साम्राज्य बिल्कुल ही अपने घर में उपयोग न करें। और एक बात का खास ख्याल रखना कि हर के मुख्य द्वार पे जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर में मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देख मनुष्य को दुर्भाग्य सौभाग्य या दोनों बसते हैं। देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग कर घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर में गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद की है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। यह थी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले साम्राज्य के बारे में जानकारी। इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखना तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ोतरी होगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनती रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने से समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर के 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने पर जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो, दिवाली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कभी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद के लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। देखिए जो झाड़ू के है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर निकलती है, अर्थात जो कचरे से गरीबी और निर्धरता की श्रेणी दिए गए हैं आपके घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके ले आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही
दरिद्रता दूर होती है। मनुष्य यह उपाय करके माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई, आप आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद के ले आना धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इससे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके पीछे कारण बता दें, जो यंत्र होता है देवी देवताओं का होते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे जिसकी पूजा करते हैं, उनसे देवी देवता के उसी तरह से प्रणाम बसे होते हैं, जो ही यंत्र के या माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में दूसरों के प्राण बसने, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। जब तक आप इसके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोगों को इसके दर्शन करेंगे, तो घर में धन और की कमी नहीं होगी। स्वतः ही आपकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इसकी ऊर्जा से, निरंतर उसकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। यह इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। पौराणिक सनातन शास्त्र में अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोता है, उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती। तो इस दिन सुबह उठने के अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र कर लेना, झाड़ू की इसी दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवी देवताओं का दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैर मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। और आप से झाड़ू को कूद गए हो तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हो। इससे माता लक्ष्मी कुपित हो सकती हैं। देखिए ये लक्ष्मी माता हैं, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इनकी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होती। तो आप झाड़ू पर पैर बिल्कुल मत रखना, इससे अपशकुन होता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीबी हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली के दिन अंधेरे होने से पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना। और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उसे स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा कर सकते हैं।
अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीदने पर आपके घर सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदारी से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील के बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है और जिसमें राहु का बसा हो समझा जाए वह चीज को आप खरीद करके ले आते हैं तो आप अपने घर में बिल्कुल ही कलह एवं कलेश उत्पन्न करती है। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु को होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद के ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत करना। देखिए जो दिवाली है दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान, यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाने से इससे राहु की शक्ति आ सकती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं। यह सारे ग्रह आपके घर में आ सकते हैं, आपके घर में कलह एवं कलेश लेकर आते हैं। तो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, जलाने से बचना चाहिए। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते या खरीद करके मत लाना। एक बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जैसे कि कोई धारदार हथियार जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे जाने वाले इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रि कालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह माँ लक्ष्मी बहुत पसंद होती है। जो गुलाब की तरह थोड़ा सा बैंड इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हुए पूरे घर को आप साल घर तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती, आपके घर अन्न धन से भर रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जा करके क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने से आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में बड़े होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए आएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे घर में खाने में उपयोग शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली।